कैश में ये था कि मेरी बिटिया का अभी बर्थडे गया था, तो जो भी कैश आया था वो एज इट इज़ पड़ा था। मेरी मम्मा की डेथ हुई थी तो मेरे ब्रदर्स ने जो मुझे सगन दिया था वो मेरा लिफाफा एज इट इज़ मैम 3-4 लाख रुपए का कैश था। बाकी हमारा 2-2.5 लाख का सिल्वर था मैम, बिकॉज सिल्वर के कॉइन हम काफ़ी टाइम से इकट्ठे कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। करनाल की सेक्टर 7 के घर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही है। वीडियो बहुत ज्यादा खास है। अगर आप भी कहीं पर भी बाहर जाते हैं और अपने घर को अकेला छोड़ते हैं और घर में कई कीमती सामान है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए। लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया और किचन की खिड़की में से चोरों ने एंटर किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इस खिड़की को खोला गया है और इसी खिड़की से किचन के अंदर एंटर करके पूरे घर के अंदर जो है चोरों ने एंटर किया है। ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरीके के ना जाने कितने मामले और चोरों ने बैठकर घर के अंदर पार्टी की है। चाहे वो फ्रूटी पीना हो, ड्राई फ्रूट खाना हो और एसी चला के एसी की ठंडक में चोरी को अंजाम दिया गया है। पूरी तस्वीरें और परिवार से बातचीत करेंगे। चलिए ये चलते हैं घर के अंदर और इस वीडियो पर बने रहिएगा। लेकर पहुंची हूं आपको पहले रूम में। सभी के सभी परिवार के लोग बहुत ज्यादा परेशानी में और आप देखिए कि किस तरीके से जितनी भी अलमीरा है घर के अंदर सभी की सभी सामान को खंगाला गया है। कोई भी लॉकर हो, कोई भी शोकेस हो, किसी को भी नहीं छोड़ा गया है। पूरे के पूरे गोल्ड के जितने भी टॉप्स, चाहे बालियां, चाहे जो भी सामान था वो पूरे ऊपर बच्चों की ड्रेस पड़ी है वो तक डब्बे खुले पड़े हैं। देखो सारे डब्बे, कहीं से भी कोई भी कुछ भी मिल जाए। यहाँ वैक्सीन की स्ट्रिप्स पड़ी थी और सारा कॉस्मेटिक नीचे पड़ा हुआ है। मतलब तसल्ली से आराम से एसी चला के सारा काम करके गए हैं। तो आप देख सकते हैं महिलाएं बहुत ज्यादा परेशान है। आपका घर है मैम? हाँ जी मैम। क्या कुछ था मैडम? मैम यहाँ पे गोल्ड पड़ा हुआ था, मेरे टॉप्स पड़े हुए थे, मेरी छोटी बिटिया की बालियाँ पड़ी हुई थी, सिल्वर के कॉइन्स पड़े हुए थे, बाकी कैश काफ़ी पड़ा हुआ था। कैश में ये था कि मेरी बिटिया का अभी बर्थडे गया था, तो जो भी कैश आया था वो एज इट इज़ पड़ा था। मेरी मम्मा की डेथ हुई थी तो मेरे ब्रदर्स ने जो मुझे सगन दिया था वो मेरा लिफाफा एज इट इज़ मेमोरी रखी हुई थी। मीरा में 8 या 10 पर्स और हर पर्स में मेरे पैसे हैं। हाँ, क्योंकि वो तो कोई काउंट ही नहीं करता है। तो मैं कह रही हूँ मेरा नियर अबाउट अभी मैंने सिल्वर की बच्चों की पंजेबे नहीं लगवाई थी, पंजेबे भी ले गए, सब कुछ ले गए। हमारे गणेश कैश था कुछ अप्रोक्स आपको? मैम 3-4 लाख रुपए का कैश था। बाकी हमारा 2-2.5 लाख का सिल्वर था मैम, बिकॉज सिल्वर के कॉइन हम काफ़ी टाइम से इकट्ठे कर रहे थे जो हम हर गणेश लक्ष्मी की पूजन पे करते हैं। और हमारा गोल्ड भी चला गया मैम। गोल्ड भी आप लगा लो ना करते हुए 3-4 लाख रुपए का गोल्ड था, जिसमें हमारे टॉप्स थे जो मेरे को मेरी मामी जी ने दिए थे, वो भी टॉप्स चले गए। बच्चों की बालियाँ चली गई छोटी छोटी। आपको पता है एक फीमेल थोड़ा थोड़ा सामान जरूर कलेक्ट करके रखती है ताकि हम फ्यूचर में सिक्योर रहे। आप लोग कब गए थे करनाल से? हम ट्यूसडे आफ्टरनून में गए थे। और आज सुबह आए हो? आज सुबह 6:30 बजे आए हैं। बीच में वेंसडे को मेरा भतीजा आया, बड़े भैया का बेटा, वो कह रहा था चाची सब कुछ ठीक है। फ्रिज में से फ्रूटी निकाल के उस बच्चे ने पी है और कहता है बाकी फ्रूटीज आज मिस है। इसका मतलब उन लोगों ने फ्रूटी भी ओपन की है, काजू का बॉक्स भी ओपन किया, वो भी हाफ खत्म है। मम्मी के रूम का एसी भी ऑन है, रिमोट मिसिंग है बट एमसी भी ऑन है उसका। इट मीन्स वो तसल्ली से बैठे हैं और तसल्ली से काम करके गए। इवन डॉक्यूमेंट्स भी चेक करके गए, पासबुक भी चेक करके गए। किसी को पता था कि आप लोग इतने से इतने दिन तक नहीं आ रहे हो? कोई मेड आती थी? ओनली एंड ओनली मेड। खोला था घर? खुलता था? नो मैम, नहीं। मेड को मना करके गए थे कि आप लोग नहीं? हाँ जी 2 दिन के लिए कहा था कि आपने। हाँ जी, कल मेड का फोन आया जी था। जी जी। तो मेरी बेटी ने अटेंड किया तो उसको हमने बोला कि हम आज नहीं आए, कल आएंगे। ठीक है। अब उसके बाद तो वो आज आएगी, अभी तो पता चलेगा। और मेरे सारे लिफाफे सगन के थे। बहुत समय से मैं अपने बेटे के घर के लिए एक लिफाफा उन्होंने खाली कर दिया, एक लिफाफा। हस्बैंड के नाइकी के शूज मैं यहाँ पे रखे थे, मैंने इनको कहा था वही वियर कर जाओ, इन्होंने कहा नहीं। इवन की न्यू वॉच ली थी अभी ब्रांडेड, वो भी लेके चले गए। बच्चों के जो भी पैसे थे कंजकों के और सगन के जो भी थे, इवन बच्चों के भी मेरे 7-8 पर्स है, छोटी डॉटर्स दोनों के, वो एक बच्चों के, इवन की कॉइन्स, मेरे लैपटॉप बैग में भी 700,000 रुपया पड़ा था, वो भी उठा के। मतलब आपको लगता है कि 3 से 4 लाख रुपया कैश था, 2-2.5 लाख की सिल्वर था। हाँ, और बाकी गोल्ड था। मतलब लाखों रुपए, 7-8 लाख रुपए का मतलब लॉस आपको लग रहा है? हाँ, आराम से मैम। इससे ज्यादा अभी रिकॉल करेंगे मैम हमने कहाँ का रखा। एक वॉलेट था मेरी बड़ी डॉटर का, इसको जो भी सगन मिलता था ना उस वॉलेट में 500 के मतलब रुपीज इकट्ठे करके रखती थी। उसमें तो आई डोंट नो कि बच्चे ने कितना इकट्ठा करके रखा। कभी मामा आए, कभी मासी आई, कभी बुआ आई,
गए, कोई ना कोई पैसा दे के जाते ही है आप बच्चों कितने को। बजे आए हो मैम सुबह? 6:30 पे मैम। तो आते ही आपने पुलिस को जानकारी दी है? आते ही पहले हम भगवान जी को मत्था टेकने गए, अपने गुरु महाराज जी को तो देखा, हमारे लड्डू गोपाल जी गिरे पड़े हैं, हनुमान जी गिरे पड़े हैं, तो मैंने कहा ये कैसे। फिर मम्मी का बेड टूटा पड़ा, मम्मी के गद्दे हिले पड़े। देन दूसरे रूम में आइए, दिखाइए एक बार। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ के साथ पूरे घर में जितनी भी अलमीरा है, सबसे पहले आकर लड्डू गोपाल जी को माथा टेका तो पता चला कि लड्डू गोपाल जी अपनी जगह पर, अपने स्थान पर जो है अच्छे तरीके से नहीं बैठे हुए हैं। और गोपाल जी नीचे गिरे पड़े थे। इनको मैंने गुड़िया को कहा बेटा हैंड वॉश करके, लड्डू गोपाल मेरे हनुमान जी गिरे पड़े थे। देन वी हैव सीन कि मम्मी का ये बेड तोड़ा हुआ है, इसकी वुड यहाँ पे गिरी पड़ी है नीचे, और ये गद्दे हिले पड़े हैं। फिर हम अपने रूम में गए। देन वी हैव सीन कि सब कुछ मिसिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे एसी स्टिल ऑन है, ये एमसीबी ऑन करके, और एसी का रिमोट नहीं है, एसी का रिमोट मिसिंग है। अब उन्होंने क्या क्या किया, मतलब जैसे ही घर आपने ओपन किया, जैसे ही आप घर ओपन करके आए, सबसे पहले आप यहाँ माथा टेकने आए, जी। तो आपको शक हुआ कि लड्डू गोपाल जी अपने स्थान पर नहीं है। हाँ, हमने कहा कि कभी ऐसे होता नहीं कि भगवान जी, क्योंकि हम आराम से सेट करके गए थे। इवन कि यहाँ भगवान जी के भी कॉइन्स पड़े हुए थे, जो सेवा हम निकालते हैं वो भी नहीं है। नीचे वाले यहाँ भी गुरु महाराज जी के पीछे भी हमने पैसे रखे हुए थे, इनकी सेवा जो हमारी मंथली निकलती है वो भी नहीं है। मम्मी के भी अलमीरा में आप देख सकते हैं, जो नीचे पर्सेस पड़े थे वो सब ऊपर पड़े हैं, और एसी अभी तक ऑन है। अभी तक ऑन है, हमने टच नहीं किया। इवन की मम्मी की एफडीज भी चेक करके गया। हर एक बंदा सेविंग करता है मैम अपनी लाइफ को आगे फ्यूचर में सिक्योर रखने के लिए। इवन मम्मी की ये कबर्ड्स देखो, सब इवन एवरीथिंग दे हैव स्कैटर्ड हियर। जितनी भी कबर्ड्स है घर में, जितनी अलमीराज है, उन सबको कान्हा जी के कपड़े भी चेक करके गए कि शायद यहाँ पे भी कहीं कैश रखा हो। मतलब आपकी एफडीज तक, पेपर्स तक चेक किए? यस मैम। इवन मेरी पासबुक भी चेक की है, हस्बैंड की भी पासबुक चेक की है, सब कुछ देख के गए हैं। मतलब इतना ज्यादा तसल्ली से उनके पास टाइम था। कितने रूम है? सभी रूम्स में है जितनी अलमीरा है? मैम वो सामने वाला रूम जो है वो लैंडलॉर्ड के पास है, ठीक है, उसका लॉक तोड़ के वो नीचे गिरा, उसको भी चेक करके गया। तो आप देखें कि रूम के लॉक तक खोले गए हैं, और पूरे के पूरे रूम्स में आप देखें कि जैसे ही जी, ये हमारे क्रॉकरी मतलब स्टैंड है, एक भी इसमें भी crockery तक डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, छोड़ा। नीचे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी खोले हुए हैं। इवन वो मैं आई एम टीचर, वहाँ पे स्कूल बैग पड़ा है मेरा, इवन वो भी खोल के गया है, उसमें भी मेरा कैश पड़ा था, दैट ऑल्सो मिसिंग। तो ये भी अलमीरा खोली हुई है मैम इसमें से तो मम्मी का सब अमाउंट, यहाँ पे जितने लिफाफे थे सब मम्मी का कैश सब निकाल के इस लॉकर में से ले गए। मम्मी के सारे पर्स, यहाँ पे भी हमारा कैश पड़ा हुआ था, तो वो यहाँ से सारे पर्सेस वगैरह सब ऊपर नीचे कर रखा हुआ, और जितनी उनसे सेटिंग हो सकी उन्होंने की है। दोबारा से सारी चीजों को जोड़ कर गए हैं। जितनी हो सकी उन्होंने की है, क्योंकि मेरी अलमीरा सारी खाली हुई है, क्योंकि अलग अलग शेल्फ में मैंने अपने कपड़े रखे हुए थे। जी। सब मिक्सअप हुआ है, तो इट मीन्स उन्होंने पहले निकाला, फिर उन्होंने उसे वाइंड अप करने की कोशिश की, जितने हद तक वो कर सके उन्होंने वो किया। तो देखिए, बहुत ज्यादा हैरानी की बात है कि चोर जब भी चोरी करने के लिए आते हैं, सभी के सभी अलमीरा को खंगाला गया है, लेकिन एक एक चीज को, यहाँ तक कि जितने भी सॉफ्ट टॉयज हैं, सॉफ्ट टॉयज को अगर उन्होंने उठाया है तो उसी तरीके से सॉफ्ट टॉयज को वापस लगा कर गए हैं। और घर के अंदर 3-4 कबर्ड हैं, सभी के सभी चीजों को, सर सभी की सभी जगह, सभी रूम्स में जितनी भी चीजें हैं, बताया जा रहा है कि पूरे पेपर्स तक को भी नहीं छोड़ा। हाँ जी मैम, डॉक्यूमेंट थे वो सारे खंगाले गए हैं, सारे टोटली। मेरी ब्रांडेड वॉच थी, शूज थे, सब कुछ उठा के ले गए वो, एक एक चीज उठा के ले गए वो मतलब सारे। शूज तक नहीं छोड़े? नहीं, शूज तक नहीं छोड़े मैम।